आपने महीनों तक जर्नल में अफर्मेशंस लिखे एंड योर लाइफ वैसी की वैसी है। और अब धीरे धीरे आपको लगने लगा है इज मैनिफेस्टेशन अ स्कैम? इट्स नॉट। लेकिन कुछ तो गलत है। यू कैन नॉट मैनिफेस्ट अगेंस्ट योर ओन सबकॉन्शियस माइंड। ये एक ऐसी लड़ाई है जो आपके अफर्मेशंस हमेशा ही लूज कर देते हैं। आज मैं कुछ ऐसा कहने वाली हूँ जो शायद कुछ लोगों को बुरा लग जाए, बट दिस इज द ट्रूथ। एंड इफ यू वाचिंग दिस वीडियो तो शायद आपको ये सुनने की जरूरत है। यू हैव रेड द सीक्रेट, आपने रोंडा ब्रायन को देखा है एंड यू फॉलोड सम इंस्टाग्राम गुरु जिसने कहा कि रोज सुबह अपने ड्रीम हाउस को विजुअलाइज करो। आपने महीनों तक जर्नल में अफर्मेशंस लिखे, मे बी फॉर इयर्स, एंड योर लाइफ वैसी की वैसी है। बैंक बैलेंस सेम, रिलेशनशिप सेम, घर सेम, एंड दैट सेम टायर्डनेस हर रोज वही। और अब धीरे धीरे आपको लगने लगा है इज मैनिफेस्टेशन अ स्कैम? इट्स नॉट। लेकिन कुछ तो गलत है। एंड इफ नोबडी इन द मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड इज टेलिंग यू व्हाट, तो आज मैं आपको बताऊंगी। मैंने बहुत सारे कोचेस से ट्रेनिंग ली है, कंट्री में और कंट्री के बाहर भी, और मैंने सालों उन वुमेन के साथ काम किया है जिन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया था। एंड देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन कि मैनिफेस्टेशन ज्यादातर इंडियन वुमेन के लिए काम क्यों नहीं करता। एंड इट हैज नथिंग टू डू विद आपके काफी बिलीव ना करने से। सो लेट मी फर्स्ट से, मैं मैनिफेस्टेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ। आई एक्चुअली बिलीव इन इट। आपको बेचा क्या जा रहा है ये सुनिए, विजुअलाइज क्लियरली, फील इट एज इफ इट इज ऑलरेडी योर्स। अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करो, द यूनिवर्स विल मैच योर एनर्जी। इट्स ब्यूटिफुल, इट्स सिंपल, और ये इनकम्प्लीट है। और जब ये काम नहीं करता तो इंडस्ट्री के पास एक ही जवाब है, यू weren't doing it right। आपने इनफ बिलीव ही नहीं किया, आपकी वाइब्रेशन बहुत लो थी, आपके अंदर ब्लॉक्स थे। नोटिस व्हाट हैपेंड देयर। जब मैनिफेस्टेशन फेल होता है दे ब्लेम यू। फ्रेमवर्क्स को कभी नहीं। ये वही पुरानी स्क्रिप्ट है हर फेल्ड डाइट इंडस्ट्री की, हर फेल्ड सेल्फ हेल्प प्रोग्राम की, हर फेल्ड स्पिरिचुअल गुरु की। इट वर्क्स but you did not do it right। मैं आपको कुछ अलग बताने आई हूँ। It's not you, the framework was incomplete, और मैं दिखाऊंगी कि what's missing। पहला रीजन, and this is the one जो वेस्टर्न मैनिफेस्टेशन टीचिंग ऑलमोस्ट ऑलवेज मिस कर देती है। 7 साल की उम्र से पहले योर सबकॉन्शियस माइंड was fully programmed। पैसे के बारे में आपकी बिलीव्स, योर वर्दिनेस बिलीव्स, क्या आप पा सकते हैं और क्या आप नहीं पा सकते, वो सारी बिलीव्स, ऑल ऑफ इट इंस्टॉल बिफोर यू इवन न्यू कि ये है क्या। अफर्मेशंस हैपन इन योर कॉन्शियस माइंड, लेकिन आपकी लाइफ को 95% चलाता है योर सबकॉन्शियस माइंड। तो जब आप अफर्म करते हो दैट आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस, कॉन्शियस माइंड कहता है यस, बट सबकॉन्शियस माइंड जो 30 साल पहले एक बिल्कुल अलग मैसेज के साथ प्रोग्राम हुआ है, वो चुपके से आपको ओवरराइड कर देता है। यू कैन नॉट मैनिफेस्ट अगेंस्ट योर ओन सबकॉन्शियस माइंड। ये एक ऐसी लड़ाई है जो आपके अफर्मेशंस हमेशा ही लूज कर देते हैं। दूसरा रीजन, and this one could be hard, कि manifestation teaches you to focus on what you want to create, but it does not teach you जो आप अंदर लिए बैठे हो उसे प्रोसेस कैसे करें। and you are carrying things, हम सब कैरी करते हैं। ग्रीफ कि हमारी माँ ने पैसे को कैसे हैंडल किया, एंगर कि हस्बैंड ने पैसे कैसे उड़ाए, शेम अबाउट अ बैड फाइनेंशियल डिसीजन, गिल्ट किसी फैमिली मेंबर की पूरी तरह मदद न करके पाने का। ये सारे इमोशंस, ये सारे जी रहे हैं आपकी बॉडी में। और जब आप एक ब्राइट फ्यूचर विजुअलाइज करने की कोशिश करते हो, व्हाइल योर बॉडी इज स्टिल कैरिंग अनरिजॉल्व्ड पास्ट, and the past always wins every single time। You cannot manifest on top of an unprocessed grief। पहले आपको उसमें से गुजरना पड़ेगा। तीसरा रीजन, and this one is particularly Indian, मैनिफेस्टेशन आपको एक इंडिविजुअल की तरह सिखाता है। सेट योर इंटेंशंस, विजुअलाइज योर लाइफ, अट्रैक्ट योर अबंडेंस। बट आप एक इंडिविजुअल नहीं हो द वे वेस्टर्नर्स आर माय फ्रेंड। आप एक फैमिली का हिस्सा हो, यू आर पार्ट ऑफ अ फैमिली। आपका पैसा एक फैमिली का हिस्सा है। योर आइडेंटिटी इज पार्ट ऑफ फैमिली। यू नो यू कैन मैनिफेस्ट ऑल यू वांट, लेकिन जिन 7 लोगों के साथ आप रहते हो, अगर वो अभी भी उस पुरानी मनी स्टोरी से चल रहे हैं, they will pull you back every single time। इसीलिए वेस्टर्न मैनिफेस्टेशन बुक्स यहाँ ठीक से लैंड नहीं होती है। They will return for a different family structure, एक अलग मनी कल्चर के लिए, एंड फॉर अ डिफरेंट कार्मिक सिस्टम। अब आता है वो कॉन्सेप्ट जो कोई नहीं सिखा रहा। आई कॉल इट इंडियन मनी कर्मा, और मैं इसको ध्यान से समझाना चाहती हूँ बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। हर इंडियन फैमिली में मनी हैज अ हिस्ट्री, सिर्फ फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं, इमोशनल हिस्ट्री।
karmic history. Somewhere in your family tree, किसी ने पैसा खोया and it broke them. किसी ने पैसा कमाया and it broke a relationship. Someone gave money and never got it back. किसी से वो पैसा छीना गया जो हक से उसका था। ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, they are unresolved energies and they get passed down. किसी मिस्टिकल तरीके से नहीं, in a very practical way. आपकी दादी ने आपकी माँ से पैसे के बारे में कैसे बात की उसमें, how your mother spoke about money to you उसमें, जब भी बिल आते थे आपके दादा के कंधों पे आने वाली उस टेंशन में, उन झगड़ों में जो आपने 6 साल की उम्र में सुने अबाउट अ बिजनेस दैट फेल्ड। यू डिडंट इनहेरिट देयर मनी, लेकिन आपको उनका मनी कर्मा विरासत में मिला। दे आर अनफिनिश्ड बिजनेस विद मनी, उनके डर, दे आर ट्रॉमा, दे आर अनप्रोसेस्ड ग्रीफ। एंड हियर्स द थिंग, आप अपनी फैमिली के मनी कर्मा को क्रॉस करके मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू वर्क विद इट, यू हैव टू ऑनर इट। जो आपके एंसेस्टर्स पूरा नहीं कर पाए उसे कंप्लीट करना पड़ेगा माय फ्रेंड्स। Only then does new money have place to come, to be, to manifest. और ये कोई मिस्टिकल चीज नहीं है, ये कोई वूडू बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज है। जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ और जिनको बिगेस्ट ब्रेक थ्रूज मिले हैं, वो लोग नहीं है जो सबसे ज्यादा जोर लगा के विजुलाइज करते हैं, वो है जो अपनी फैमिली की मनी हिस्ट्री के साथ बैठते हैं एंड रियली सिट विद इट और एक एक करके कंप्लीट करते हैं उन टुकड़ों को जो अधूरे रह गए हैं। That is a missing piece of manifestation for us. और ये वो पीस है जो कोई वेस्टर्न टीचर कभी नहीं सिखाते, क्योंकि उसे देखने का कॉन्टेक्स्ट उनके पास है ही नहीं। तो एक्चुअली काम क्या करता है? Here's the actual framework and it's simpler than manifestation, but a little harder. Step number 1, रिलीज करना है। कुछ भी नया मैनिफेस्ट करने से पहले you have to release what's living inside of you. इसका मतलब अपनी इनहेरिटेड बिलीव्स को नाम देना, फीलिंग द ग्रीफ दैट यू हैव बीन अवॉइडिंग, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वो कॉन्वर्सेशंस कंप्लीट करना जो कभी हुए ही नहीं, समटाइम्स इवन विद पीपल हु हैव पास्ड ऑन। स्टेप नंबर 2, रीराइट। जो था उसे रिलीज करने के बाद यू रीराइट, अफर्मेशन से नहीं, विद एम्बडीड प्रैक्टिस। रोज लिए गए न्यू चॉइसेस जो आपके सबकॉन्शियस को प्रूव करते हैं कि एक डिफरेंट लाइफ पॉसिबल है। आप आई एम वर्दी अफर्म नहीं करेंगे, यू डेमोन्स्ट्रेटेड, अपने आप पर पैसा खर्च करके विदाउट एनी गिल्ट, वंस देन ट्वाइस, फिर वो सच बात बन जाती है। स्टेप नंबर 3, रिसीव। दिस इज द पार्ट जहां मैनिफेस्टेशन टीचर सीधे सीधे पहुंच जाते हैं, बट यू कैन रिसीव व्हाट यू मेड रूम फॉर, जिसके लिए आपने जगह बनाई है। और जगह आप तभी बना सकते हैं जब आप पहले रिलीज और रीराइट करते हैं। सो रिलीज, रीराइट, रिसीव, वो ऑर्डर में जाना है। पहले 2 स्टेप्स के बिना मैनिफेस्टेशन लाइक ट्राइंग टू फिल अ ग्लास दैट्स ऑलरेडी फुल, वो बस छलक ही जाता है। मैं जानती हूँ ये वीडियो अलग है, मुझे पता है शायद ऐसा लगा हो कि मैं उस चीज पर अटैक कर रही हूँ जिस पे आपने सालों तक बिलीव किया है। ये मेरा इंटेंशन नहीं था। माई इंटेंशन वॉज टू टेल यू द ट्रूथ बिकॉज वी डिजर्व टू नो द ट्रूथ, स्पेशली एज वुमेन। और एक कोर्स नहीं जो वही इनकम्प्लीट फ्रेमवर्क थोड़ी और प्रिटी लैंग्वेज में लपेट कर बेचा जा रहा हो। दैट्स नॉट इट। हियर्स व्हाट आई वांट यू टू डू। इस हफ्ते एक पल निकालिए, sit alone all by yourself and ask yourself one honest question. ऐसा क्या है जो मैं सालों से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ and it just hasn't happened? उसे लिख लीजिए। फिर अपने आप से पूछिए, मेरी फैमिली की मनी स्टोरी का कौन सा पीस मैं अभी भी लिए घूम रही हूँ that might be in the way. You don't have to solve anything. बस उसे क्लियरली लिख दीजिए। Once you see it, रास्ता खुद दिखने लग जाता है। अगर आप ये डीपर वर्क करना चाहती हैं, प्लीज डू दिस वन एक्सरसाइज और ये वीडियो उन सारे लोगों को भेजिए, स्पेशली वुमेन जो सालों से मैनिफेस्टेशन कर तो रहे हैं, क्वाइटली वंडर कर रहे हैं कि कुछ बदल क्यों नहीं रहा है। They definitely need to know. मैं हर सैटरडे को पोस्ट करती हूँ। मिलते हैं अगले हफ्ते। Thank you for listening. I wish you joy and abundance in all you do.